हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के फाउंडेशन क्लास में यह दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। देखिए कैलेंडर में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक थोड़ा लंबा होगा। 3 से 4 वीडियो में हम लोग पूरा कैलेंडर कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल के नाम से ही है रैकपीडिया, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। चलिए लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं ये कैलेंडर नाम की बला क्या है। देखिए कैलेंडर हर आज तक आप लोगों ने बहुत बार कैलेंडर देखा होगा, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले दो चीजें समझते हैं वर्ष के बारे में। इसमें दो तरह का वर्ष हम लोग देखते हैं, एक सामान्य वर्ष, दूसरा अधिवर्ष। अधिवर्ष शायद आपने ना सुना हो, तो दोस्तों इसी को कहते हैं लीप ईयर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीप ईयर, लीप वर्ष भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए सामान्य वर्ष में क्या होता है तो हम लोग जानते हैं इसमें 365 दिन होता है, ठीक है। और अधिवर्ष लीप वर्ष में कितना दिन होता है तो इसमें 366 दिन होता है। एक दिन जो बढ़ जाता है वो फरवरी जो होता है इसमें 29 दिन का होता है। फरवरी इसमें कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। और सामान्य वर्ष में फरवरी कितना होगा, 28 दिन का होगा, ठीक है। एक तो ये समझना होता है। उसके बाद फिर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इतना तो ऐसे आप जानते ही होंगे। सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार, ठीक है। ये सब तो जानते होंगे आप लोग। आगे समझते हैं लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे हम लोग। कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, ये कैसे हम लोग पहचानते हैं। देखिए लीप वर्ष पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी वर्ष दिया हुआ है, अगर वो 4 से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है, शेषफल कुछ भी ना बचे, शेषफल 0 बच जाए, तो उसे हम कहेंगे लीप वर्ष। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 400 है ये साल, 2000 है, 2004 है, ठीक है, 2008 है, 2012 है, 2096 है। इन दोनों को अभी हटाते हैं, इन दोनों का क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है, बताता हूँ मैं। 2028 अभी क्या चल रहा है, 2022, 2023 आएगा। देखिए दोस्तों इस सब में क्या है, देखिए 4 से पहले तो भाग का नियम क्या होता है हम लोग को पता है कि 4 से वो संख्या कट जाती है जिसका आखिरी दो डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आखिरी में 08 सिर्फ आप लगा दीजिएगा, तो ये 08 अगर 4 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। ये 4 से कटने का नियम होता है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 3 8 7 0 6, आखिरी में सिर्फ आप लगा दीजिए 24, ये 24 अगर 4 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या हमारा 4 से कट जाता है। यही 4 का नियम होता है कटने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2004 है, आखिरी दो संख्या से देखेंगे 04 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा, 08 कट जाएगा ये लीप वर्ष होगा, 12 कट जाएगा लीप वर्ष होगा, 96 कट जाएगा लीप वर्ष होगा, 28 कट जाएगा लीप वर्ष होगा, 22 4 से कटेगा नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, 23 कटेगा नहीं कटेगा दोस्तों तो ये लीप वर्ष हमारा नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए कि कोई भी अगर वर्ष दिया हुआ है हमारे सामने, अगर वो 4 से कट जाएगा तो हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष है, और अगर वो 4 से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक होता है साधारण वर्ष, जो अभी हम लोग देखें। साधारण वर्ष तो हो जाता है नॉर्मल सा हमारा, कोई भी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है वो हमारा साधारण वर्ष हो जाता है। जो अर्थात 4 से नहीं कटेगा वो हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे अभी 2022 है, ठीक है, 2023 है, ठीक है। ऐसी में जो 4 से कट जाएगा उसको हम लोग कहते हैं अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष। लीप वर्ष का नाम से ज़्यादा फेमस है क्योंकि हम लोग लीप ज़्यादा यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। तो लीप वर्ष कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, जैसे 2024 2028, ठीक है। ये क्या होगा, 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, और ये वाला क्या होगा, 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। सामान्य सी परिभाषा है। इसके बाद आता है शताब्दी वर्ष। इसके बाद क्या आता है हमारा शताब्दी वर्ष। अब देखिए शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं,
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 0 0 है, ठीक है। तो आखिरी कोई भी वर्ष के आखिरी में अगर 2 शून्य आप देख रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं शताब्दी वर्ष। पहला शताब्दी वर्ष कब हुआ होगा? 100 साल जब पूरा हुआ होगा। दूसरा 200, फिर 300, फिर 400 पे हुआ होगा। इसी तरह से फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसे करके 1000, 2000 हुआ होगा, 3000 भी होगा, फिर इस तरह से चलते चलेगा। अभी क्या चल रहा है? 2100 आएगा अभी 2100, ठीक है। 2022 चल रहा है अभी। इसके पहले क्या हुआ होगा? 2000 हुआ होगा। तो दोस्तों शताब्दी वर्ष हम लोग किसको कहते हैं समझ गए? आखिरी में जिसके 2 शून्य आप देखेंगे उसे हम लोग कहते हैं शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष में लेकिन क्या होता है, अब ये सभी आप देखिएगा 4 से कट रहा है। ये सभी क्या हो रहा है? 4 से कट रहा है, लेकिन ये सारा लीप वर्ष नहीं होता है। देखिए शताब्दी वर्ष जब भी हो जाता है तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने का क्या नियम है? शताब्दी में जब भी होगा तो शताब्दी लीप वर्ष हम लोग कैसे चेक करते हैं? 4 से ना भागा करके, इसमें क्योंकि 2 शून्य होता है तो इसमें 400 से भागा करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें किससे भागा करते हैं हम लोग? 400 से भागा करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम लोग 100 400 से कटेगा तो ये लीप, ठीक है, बगल में लिखते हैं। देखिए अब 100 है क्या? सब लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 400 से नहीं कट रहा है। 200 होगा? नहीं होगा। 300 होगा? नहीं होगा। 400 हो जाएगा। 500 नहीं होगा। 600 नहीं होगा। 700 नहीं होगा। 800 दोस्तों हो जाएगा क्योंकि 400 से कट जाएगा। इसके बाद आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं साइड में। 900 नहीं होगा। 1000 लीप वर्ष होगा? 1000 नहीं होगा। 1100 नहीं होगा। फिर 1200 हमारा हो जाएगा। अर्थात 400 पे हमारा लीप वर्ष होता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम लोग तो पढ़े हैं, खास करके नए बच्चों के मन में, कि हम लोग तो ये पढ़े हुए हैं कि 4 साल में लीप वर्ष हर साल आता ही आता है, हम तो यही जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, 4 साल में तो लीप वर्ष आता ही आता है, ऐसा कैसे हो गया? चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, आप उसमें बेहतर समझेंगे, लेकिन आपको नॉर्मल समझाने के लिए मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होता है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है? तो आप कहेंगे 365 दिन होता है, और इसके साथ में 6 घंटे भी होते हैं, जो 4 साल के बाद 24 घंटा हो जाता है, और 1 फरवरी 29 दिन का हो जाता है, जिस कारण से लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो पहला साल 365 दिन 4 घंटा, फिर दूसरा साल भी 4 घंटा बढ़ेगा, ठीक है, तीसरा साल भी 4 घंटे बढ़ेंगे, फिर 4 घंटे कहते हैं, माफ कीजिएगा 6 घंटे। तो इस तरह से 4 साल जब 6-6 घंटा बढ़ जाता है तो ये हो जाता है 24 घंटा। और 24 घंटा किसके बराबर होता है? एक दिन के बराबर। तो यही एक दिन क्या हो जाता है? 366 दिन हमारा उस साल में। उस साल में हमारा क्या हो जाता है? 366 दिन। अब जब 366 दिन हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तब ऐसा कैसे हो सकता है कि 2000, जैसे मान लीजिए कि 2084 है, 2088 है, 2092, ये सभी लीप वर्ष है। 2096 है। अब देखिए 3004 है, 3000 शताब्दी वर्ष है, तो इसका नियम क्या होना चाहिए? 400 से कटना चाहिए, लेकिन 400 से कट नहीं रहा है तो ये लीप वर्ष है नहीं, बाकी सब लीप वर्ष है। तो आपके दिमाग में आएगा तो यहाँ लीप वर्ष का जो गैप है, एक शून्य एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर जो लीप वर्ष का गैप है, ठीक है, तो लीप वर्ष का गैप यहाँ पे कितना हो गया? अब देखिएगा यहाँ पे लीप वर्ष का गैप जो हो गया 8 साल हो गया। तो आप सोचिएगा 8 साल, इसमें तो 2 दिन आ जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया तब यहाँ पे कि यहाँ पे लीप वर्ष नहीं आ रहा है? तो देखिए इसका कारण क्या है। देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं 365 दिन 6 घंटा, दरअसल ये सही नहीं है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। हम लोग रफली पढ़ लेते हैं 365 दिन और 6 घंटा। देखिए असल में होता क्या है, एक साल में 365 दिन तो होता है, ये सही बात है, लेकिन 6 घंटा नहीं होता है, ये 5 घंटा और शायद 48 मिनट, ठीक है, और कुछ सेकेंड होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये 6 घंटा नहीं है, तो हम लोग लेकिन इसको कितना मान के चलते हैं? 6 घंटा। हर साल आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिनट घट जा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिनट हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है, लगभग 12 मिनट के आसपास हम लोग हर एक साल में हम लोग अपने मन से बढ़ा के ले रहे हैं। तो दोस्तों यही 12 मिनट कम होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि यह
लीप वर्ष जो होता है 100 साल में नहीं हो पाता है, ठीक है। ये लीप वर्ष जो होता है धीरे धीरे घटते 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 क्या होता है 100 साल में ना होकर के कितने पे होता है ये 400 वर्षों पे फिर हमारा लीप वर्ष होता है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग आम तौर पे पढ़ते हैं 365 दिन 6 घंटा, इसीलिए हमारे दिमाग में चलता है कि 6 घंटा बढ़ रहा है तो लीप वर्ष होना ही चाहिए, लेकिन ये 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट ही होता है। और ये 12 मिनट हम लोग जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो घटते 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 फिर दोस्तों हमारा 4-4 साल पे हमारा लीप वर्ष नहीं आने देता है, जब भी ये शताब्दी पे आ जाता है, ठीक है। और शताब्दी पे आने के कारण वहाँ पर क्या होता है, ये उस वर्ष लीप वर्ष ना होकर के ये 8 साल पे हो जाता है, अर्थात 100 साल पे ये हर बार क्या होता है, ये जो आप मिनट कुछ कुछ घटते जा रहा है, ये नॉर्मली आपको समझने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ज्योग्राफी का पार्ट है, पृथ्वी के घूमने पे कारण ये होता है एग्जैक्टली, लेकिन आप नॉर्मल समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। एग्जाम में इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस आपके दिमाग में जिज्ञासा जरूर ये जागा होगा तो मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या क्या पढ़े, एक पढ़े हम लोग साधारण वर्ष जिसमें होगा 365 दिन, ठीक है, ये साधारण वर्ष है, पूरा नहीं लिखा है मैंने। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष जिसमें होगा 366 दिन, ठीक है। 365 दिन वाला में फरवरी जो होगा 28 का होगा, इसमें फरवरी कितना होगा 28 फरवरी तक जाएगा, इसमें 29 फरवरी तक जाएगा, अर्थात इसमें फरवरी 29 दिन का होगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष सीधा सा बात है, आखिरी में क्या होना चाहिए, आखिरी में 2 शून्य, आखिरी में 2 शून्य है तो वो हमारा शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कौन सा होगा, शताब्दी में लीप वर्ष कौन सा होगा ये भी पढ़ चुके हम लोग, जो 400 से हमारा भाग लग जाएगा वो हमारा शताब्दी में लीप वर्ष होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में 400, 800, 1600, 2000, ठीक है, इसी तरह से 400 के गैप पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देख लिए हम लोग। इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हम एग्जाम में आया हुआ है। आज क्वेश्चन दोस्तों मैंने पीडीएफ बनाया हुआ नहीं है, पीडीएफ इस कारण से दोस्तों आपको आज लिखना होगा मुझे क्वेश्चन। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ठीक है, पहचानने के लिए मैं आपको देता हूँ, आप खुद से अपने कॉपी पे कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप जैसे 1956, 1958, इसमें आपको पहचानना है कौन सा लीप वर्ष है, 1900, 2000। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ऐसा मत सोचिए क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। आज क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। आज हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं 2016, या फिर खत्म होने पे एक साथ ही कर लेंगे पूरा कैलेंडर का क्वेश्चन एक बार में। देखिए 2020, अभी क्या है 2022, 1908, और क्या ले लें 2004, 424, 500, 826, जहाँ तक पेन लिखा रहा है वहाँ तक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1600, 1800, 1207। चलिए हो गया, काफ़ी एग्जाम्पल इतना। हमें इस सब में क्या बताना है, एक ही चीज़ बताना है, कौन सा लीप वर्ष है कौन सा लीप वर्ष नहीं है तो टिक मार देंगे, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। देखिए 56 4 से कट रहा है, शताब्दी वर्ष तो है नहीं। शताब्दी वर्ष इसमें कौन कौन सा है, देखिए पहले मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखिए एक तो यहाँ है शताब्दी वर्ष, फिर यहाँ 2000 है, और कहाँ कहाँ है देखिए और शताब्दी वर्ष, देखिए यहाँ है 500, यहाँ 1600, ये सब क्या है हमारा शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में क्या काम करता है हमारा, 400 से भाग का नियम, 4 से नहीं। तो पहले हम लोग नॉर्मल वाला कर लेते हैं सारा। देखिए 56 है, 4 से भाग लग रहा है तो हाँ लग रहा है, 14 चौके 56 होता है, कट जाएगा। 58 4 से भाग नहीं लगेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए 1900 है, लीप शताब्दी वर्ष है तो ये 400 से कट रहा है, 1900 नहीं कट रहा है तो लीप वर्ष नहीं होगा। 2000 है, शताब्दी वर्ष है तो दोस्तों ये 400 से कट रहा है तो लीप वर्ष हो जाएगा। 2004, 04 4 से कट रहा है दोस्तों ये लीप वर्ष हो जाएगा। 08 4 से कट रहा है, लीप वर्ष हो जाएगा। 16 4 से कट रहा है, लीप वर्ष हो जाएगा। पहले आप खुद से बनाइएगा वीडियो रोक करके, फिर आप बनाइएगा मेरा देख करके, ठीक है, चेक करने के लिए। देखिए 20 हो जाएगा, 22 नहीं होगा,
1908 दोस्तों लीप वर्ष हो जाएगा। 04 लीप वर्ष हो जाएगा। 24 लीप वर्ष होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आखिरी दो डिजिट से तो ये मतलब है 24 कट रहा है तो होगा। 500 400 से नहीं कट रहा है, नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है क्योंकि, तो यहाँ 400 का नियम काम करेगा। ठीक है। 826 26 नहीं कट रहा है, ये लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए 1600 शताब्दी वर्ष है, तो दोस्तों जैसे ही ये शताब्दी वर्ष है तो दोस्तों ये क्या होगा हमारा शताब्दी वर्ष। 400 से कट रहा है तो ये लीप वर्ष है। 1800 हमारा 400 से नहीं कट रहा है तो लीप वर्ष नहीं होगा। 1207 4 से नहीं कट रहा है तो दोस्तों ये लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर के हम लोग को बात समझ जो आया अभी तक, लीप वर्ष के लिए दो कंडीशन है। एक तो अगर नॉर्मल सा वर्ष है, अगर वो शताब्दी नहीं है, दो शून्य नहीं है उसके आखिरी में, तो वो 4 से कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष। और जो शताब्दी वर्ष है अगर वो 400 से कट जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखिए एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कौन सा लीप वर्ष है नहीं है, इस नहीं पे बहुत ध्यान रखिए। कल ही मैंने एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन इस तरह का बताया हुआ था। देखिए 1200 एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, 1600 1800 डी में कुछ भी ले लीजिए, नन ले लीजिए, नन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए लीप वर्ष इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है। अगर आपको 400 का नियम नहीं पता रहेगा तो आप तो कहिएगा सब इसमें लीप वर्ष है, नन हो जाएगा आंसर। लेकिन तो हमें पता है कि सारे के आखिरी में क्या है, अगर दो शून्य है तो ये सारा क्या है शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में हमें पता है कि जो भी संख्या कि 400 से अगर ये कट जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। देखिए 1200 400 से कट जाएगा तो दोस्तों ये लीप वर्ष होगा। 1600 भी 400 से हमारा कट जाएगा तो ये भी हमारा लीप वर्ष होगा। ठीक है। उसी तरह 1800 हमारा 400 से नहीं कटेगा, इसीलिए दोस्तों ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा दिया हुआ रहेगा आपको, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है नहीं है, पहचान लीजिएगा। इस तरह से भी दे सकता है कि 1804 1808 1900। ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह से, आपको एनालॉगी में क्वेश्चन दे सकता है, कैलेंडर के अनुसार विषम शब्द छांटिए। जैसे विषम छांटने का विकल्प दे देता है, मान लीजिए कि चारों ऑप्शन है उसमें से आपको एक विषम छांटना रहता है कि वो अलग कौन सा है, तो उसमें भी कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। 1200 1600 1800 1900। ठीक है। 1200 1600, यहाँ 1600 की जगह पे 2000 कर देते हैं। ठीक है 2000। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जब आता है तो ठीक है, तो लोग को लगता है कि क्या हो गया नहीं हो गया, तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है सारा लीप वर्ष पे चेक करवा रहा है हमसे, लीप वर्ष चेक करवाना चाह रहा है। यहाँ पे कर लीजिए 2400। ठीक है। देखिए ये लीप वर्ष है 400 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष है 400 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष है 400 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों कैलेंडर में कितने वर्षों में आखिर लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया इसके लिए, आमतौर पे 4 वर्ष में होता है। ठीक है, आमतौर पे कितने वर्ष में हो जाता है, कैलेंडर में कितने वर्षों में लीप वर्ष होता है। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए आमतौर पे हम कहेंगे कि अगर पूछा जाए कि साधारण तौर पे कितने साल में आता है तो हम कहेंगे कि 4 साल के गैप पे हर बार आ जाता है। फिर हम कहेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी 8 साल पे भी आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 8 साल के गैप पे कब आएगा, तो आप कहेंगे ये 8 साल के गैप पे तब आएगा जब उन दो लीप वर्ष के बीच में एक शताब्दी वर्ष आ जाएगा।
ऐसा तभी संभव है जैसे 2096 लीप वर्ष है, बीच में 3000, इधर 3004। तो हम कहेंगे कि ये तो लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, लेकिन 3000 लीप वर्ष हमारा नहीं है। यहाँ कितने गैप पे आ रहा है हमारा लीप वर्ष? यहाँ दोस्तों हमारा लीप वर्ष 8 साल के गैप पे आ रहा है। ठीक है, चलिए ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग। आगे देखते हैं अब देखिए क्वेश्चंस इस समय में किस तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा आपको कि इतने से इतने साल के बीच में कितना लीप वर्ष होगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि अभी 2011 से 2021 बीता है, 2021 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन उत्तर। तो हम लोग देखेंगे कि 2011 है, 2021 है, 11 से 21, तो बीच में कौन कौन सा आएगा? तो हम कहेंगे 2012 आएगा, एक तो 2016 आएगा, और कौन सा आएगा? 2020 आएगा। ठीक है, ये 3 लीप वर्ष जो है हमारा इसके बीच में आएगा। तो आप कहेंगे हमेशा इसे लिख करके बनाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं है? देखिए कैसे लीप वर्ष हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें 3 लीप वर्ष होता है। देखिए 11 से 21 है, क्या है हमारा? 11 से 21। आप सिर्फ इतना बताइए 2011 से 21 के बीच में कितने साल का अंतर है। ठीक है, 2011 से 21 के बीच में कितने साल का अंतर है? 2012, 2016, 2020। चलिए 3 लीप वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, भाग देके चेक करेंगे। लेकिन देखिए भाग हमें कब देना है और कब नहीं देना है ये हमें चेक करना रहता है। ठीक है, जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नॉर्मल साधारण क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा कि इतने वर्षों में कितना लीप वर्ष है, इतने वर्षों में कितना लीप वर्ष है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे आपको कह दे कि 10 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा। ठीक है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को रोके हुए हैं समझाने के लिए, पहले इसको समझ लीजिए जरा सा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 10 वर्षों में कितना लीप होगा, ठीक है, अभी तुरंत हम लोग ऊपर में देखें, यहाँ भी 10 वर्ष का ही गैप था। ठीक है, इसीलिए मुझे तुरंत ध्यान आया तो मैंने बता दिया। 11 से 21, यहाँ कितना साल का अंतर है? 10 साल का। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लीप वर्ष कितना आया है, आप कहिएगा कि यहाँ पे 3 लीप वर्ष आ गया है। ठीक है, यहाँ कितना लीप वर्ष आ गया है? 3 लीप वर्ष आ गया है। अब देखिए, अब जब भी आपको इस तरह से दिया रहे 10 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ मान लीजिए ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 या 3 दोनों दिया हुआ है, या डी दिया हुआ है, नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे करें? देखिए जब भी इस तरह से दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8। ये नीचे शेषफल क्या बचा, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ क्या आया हमारा, इससे ही मतलब है। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा? 2 लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 2 लीप वर्ष हो जाएगा। तो जब भी हमें पार्टिकुलर साल इंडिकेट करके ना दे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में और भी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए जब भी हमें एकदम इंडिकेट करके ना बता दे कि इस साल से इस साल के बीच में कितना गैप होगा, तब तक हमें चलिए आगे देखते हैं। देखिए लीप वर्ष देख रहे थे हम लोग, कितना से कितना गैप पे होता है। तो क्वेश्चन अगर जब भी डायरेक्ट आए इस तरह से नॉर्मल, जैसे क्वेश्चन आए 20 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, 20 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो इसका आंसर सीधा सा हमें कहना है कि 20 वर्ष है, ये 4 से भाग देंगे 20 को, तो ये 5 बार में भाग लगेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 5 लीप वर्ष होगा, अगर इसमें हमें कुछ भी साल के बारे में नहीं कहा गया है तो। ठीक है, अब आपको एक चीज और दिखाते हैं। अब आपको मैं कहता हूं कि 5 साल में बता दीजिए कि लीप वर्ष कितना होगा। 5 साल में लीप वर्ष कितना होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। लीप वर्ष कितना होगा? देखिए 5 साल में बात की जाए
तो 4 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार में कट लगेगा तो 1 लीप वर्ष होगा। 5 साल में कितना लीप वर्ष होगा? 1 लीप वर्ष होगा। अब देखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन जब भी हमें इस तरह से दे दे, जब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे आपको, जैसे कि मान लीजिए 2016 से 2021 तक में कितना लीप वर्ष होगा? 2016 से 2021 तक में कितना लीप वर्ष होगा? तो यहाँ हमें भाग करके सवाल नहीं बनाना है। ठीक है, जब भी हमें साल प्रॉपर इंडिकेट करके बता दे वो, तब हम लोग इस तरह से सवाल नहीं करेंगे, 4 से भाग दे करके सवाल नहीं करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या है गलत हो जाने का? देखिए, इस तरह से सवाल करेंगे, यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगा, जब हम लोग भाग देते हैं कोई भी साल को, तो वहां पे हमें पता नहीं होता है कि वो वर्ष कौन सा है। हो सकता है कि वो यहाँ से गिना होगा 17 से 22, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 16 से 21 है। देखिए, इसको लिखते हैं जरा, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक तो 16 हमारा लीप वर्ष है, एक हमारा 20 लीप वर्ष है। ठीक है, बीच में 5 साल आएगा। ठीक है, 16 से 21 के बीच में 5 साल आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लीप वर्ष हमारा हो जाएगा। यहाँ कितना लीप वर्ष हो जाएगा हमारा? यहाँ हमारा 2 लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग भाग दे करके चेक नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में भाग दे क्वेश्चन कब करेंगे? जब आपको डायरेक्ट बोल दे कि 200 वर्षों में बताइए कितना लीप वर्ष होगा, 500 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, कुल 2000 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं करना है, सीधा 4 से भाग देना है, भागफल जितना आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, और क्या क्या हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए, अब आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है कि 10 वर्ष में, 2-3 तरह क्वेश्चन आता है यहाँ पे। 10 वर्ष में अगर आपसे पूछे कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे, लिखने में दिक्कत। दस वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष हो गए? ठीक है, तो ए ऑप्शन में मान लीजिए कुछ दे दिया, एक कुछ ज्यादा ही पतला हो गया, चलिए रहने देते हैं। ठीक है, 2 या 3 यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 10 वर्ष में अधिकतम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? अधिकतम मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, मैक्सिमम। अधिकतम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? इसमें ऑप्शन दे दे, जैसे एक, वही ऑप्शन ले लेते हैं सेम सा। ठीक है, 3, डी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हम क्वेश्चंस दे करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको और दे सकता है कि 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है कि 2003 से 2013 तक में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए, ये चारों क्वेश्चन से हम लोग इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे। धीरे चल रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ जाए। देखिए, 2003 से 2013 तक में कितने लीप वर्ष होते हैं? ऑप्शन वही ले लेते हैं, 2, 3, डी में 2 या 3। अब देखिए, अब शुरू से देखते हैं। सब 10-10 वर्ष के गैप पे ही है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको बोला 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे। 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे? तो देखिए, थोड़ा देर पहले ही हम लोग क्वेश्चंस देखे थे, जहां पे हम लोग को दिखा था, कहां पे हम लोग देखे थे, 2096,
पे मान लीजिए 2096 है, तो ये तो लीप वर्ष हो जाएगा। 2097 से अगर हम लोग ले लेते हैं 3007, ठीक है। अगर इस गैप पे हम लोग चेक करते हैं एक बार कितना लीप वर्ष होगा, ठीक है। 97 लीप वर्ष होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। 98 होगा, नहीं होगा। 99 होगा, नहीं होगा। 3000, क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि 97 नहीं हुआ, 98 नहीं हुआ, 99 नहीं हुआ, फिर 3000 में नहीं हुआ, फिर 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। तो फाइनली इसमें जो लीप वर्ष होगा वो 3004 ही, इसमें बीच में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष होगा। तो कम से कम कितना लीप वर्ष हो सकता है 10 साल के गैप में? 1 लीप वर्ष, ठीक है। ऐसा कब होगा? तो पहले मैंने बताया भी था, ऐसा तब होगा जब उन दोनों वर्षों के बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए। थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। तब क्या होगा, हो सकता है कि कम से कम वहां पे एक ही लीप वर्ष आए, ऐसा संभव है। 2 भी आ सकता है। अगर यहाँ पे इसी साल को हम लोग इस तरह से लिख लें, 2096 से अगर हम लोग 3006 चेक करें तो फिर दोस्तों 2 लीप वर्ष आ जाएगा। एक तो 2096 खुद आ जाएगा, दूसरा 3004 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 2097 से 3007 को चेक करेंगे, 2097 से 3007 को चेक करेंगे अगर हम लोग, तो दोस्तों इसमें हमारा सिर्फ एक ही लीप वर्ष आएगा जो होगा हमारा 3004, ठीक है। तो पहला का आंसर तो हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 वर्ष में अधिकतम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, ठीक है। 10 वर्ष में अधिकतम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतम कितना होगा तो लीप वर्ष से शुरुआत ही करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी लीप वर्ष से शुरुआत ही करके चेक कर लेते हैं और वहां पे ये हटा देंगे हम लोग बीच वाला। देखिए मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जरा सा आपको पहले समझा देते हैं फिर हटाएंगे। अब देखिए 10 वर्ष में अधिकतम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं अगर बात की जाए तो दोस्तों देखिए अधिकतम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा वर्ष ले रहे हैं जो कि लीप वर्ष की हो। जैसे 2004, ठीक है। 2004 से अगर हम लोग 2014 चेक करें, इसमें बीच में शताब्दी वर्ष भी नहीं है और लीप वर्ष से स्टार्ट भी कर रहे हैं, इससे अधिक क्या होगा? बीच में शताब्दी वर्ष एक हमारा कम हो सकता था, उसको हटा दिए मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं। देखिए 2004 पहला होगा, इसके बाद फिर 4 साल पे आएगा 2008, फिर आएगा 2012, इसके बाद संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोगों का कि लीप वर्ष 10 साल में अधिक से अधिक कितना भी करना चाहें हम लोग तो अधिक से अधिक कितना लीप वर्ष हो सकता है? 3। और कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम 1 हो सकता है। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो अधिक से अधिक 3 हो सकता है, ठीक है। अधिक से अधिक 3 हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए अब 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर ये मत कीजिएगा 2 या 3, ठीक है। सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा है 2 या 3, ठीक है। 2 या 3 हो सकता है आंसर में यहाँ पर, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में जब भी ऑप्शंस में रहेगा तो दोनों नहीं देगा, ठीक है। अगर ये देगा तो वो नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे नन देगा आपको, ठीक है। 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे सामान्य तौर पे पूछेगा आपसे, तो आप कहिएगा 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से भाग दे देते हैं तो भागफल कितना आएगा हमारा? 2 आएगा, तो इसमें लीप वर्ष होगा 2। आपसे कहें कि 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, आप 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25। तो दोस्तों 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष होगा, ठीक है। 25 होगा? नहीं होता है, क्योंकि 100 तो नहीं होगा ना, यहाँ 24 होगा। ये आगे पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है, ठीक है। अभी मुझे समझिए, ऐसे मैंने पूछ लिया। चलिए 2003 से 13 तक में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब देखिए 2003 से 13 जैसे ही साल को हमें इंडिकेट कर दिया, जब भी हमें क्या करेगा, प्रोपर साल दे देगा हमें कि बताइए इस साल के बीच में कितना होगा, तो वहां पे हम लोग भाग दे करके चेक नहीं करेंगे, वहां पे जो साल दिया हुआ है प्रॉपर हमें उसी से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे साल दिया हुआ है 2003 और 2013, 3 से 13 के बीच में कौन कौन सा होगा। देखिए एक तो 2004 हो जाएगा, फिर 2008 हो जाएगा, फिर 2012 हो जाएगा, और कुछ होगा? नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा लीप वर्ष, ठीक है। यहाँ हमारा लीप वर्ष कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लीप वर्ष 3 लीप वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब
शताब्दी का कॉन्सेप्ट करके आज का क्लास उसको हम लोग रोक लेंगे, ताकि एक दिन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर आपको भी दिक्कत हो। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे आराम से। चलिए एक ही बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि बचपन से 55 तक याद रहे, बचपन से 55 तक याद रहे। इसलिए मेरा टैगलाइन थंबनेल का दोस्तों यही होता है फाउंडेशन बैच का, बचपन से 55 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्या क्या पढ़े? 10 वर्ष में कम से कम कितना दिन होगा? कम से कम 1 होगा। अधिक से अधिक कितना होगा? अधिक से अधिक 3 होगा। ठीक है, 10 वर्ष में कितना वर्ष हो सकता है? अगर सामान्य तौर पे पूछेगा तो कितना हम लोग कहेंगे? 4 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब प्रॉपर कोई साल इंडिकेट करके दिया हुआ रहेगा तो वहां हम लोग गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा था 3 से 13, 3 से 13 में कितना आया हमारा? अभी 3 आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब जब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी दोस्तों, कैलेंडर की शुरुआत जब हुई होगी, आज 2022 जो ये पहुंचा है तो अपने आप पहुंच गया है? अपने आप थोड़ी पहुंच गया है। कभी 1 ईस्वी से शुरू हुआ होगा, फिर 2 आया होगा, फिर इस तरह से 1 3 4 करते करते 100, फिर 500, फिर 1000, फिर 1001 ईस्वी, फिर 1002, इस तरह से करते करते 2022 आया है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। लीप वर्ष, लीप वर्ष का क्वेश्चन रहता है छोटे एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। बड़े एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है कैलेंडर से, लेकिन छोटे एग्जाम में कैलेंडर फेवरेट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप बताइए कि 5 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा? आप कहेंगे 4 से भाग दे देंगे, 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिया नहीं है साल हमें इंडिकेट करके, तो नॉर्मल 4 से भाग देंगे, यहाँ 1 भागफल आया तो यही हमारा आंसर होगा। 10 वर्ष में कितना होगा? आप कहेंगे 2 होगा। 15 में कितना होगा? 3 होगा। 20 वर्ष में कितना होगा? आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 50 वर्ष में कितना होगा? 12 चौके 48, 12 हो जाएगा। अब देखिए 75 वर्ष में कितना हो जाएगा? ठीक है, 19 चौके 76 होता है, 18 चौके 72 होता है, 18 चौके 72। 75 को जब भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 18 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए 96 वर्षों में कितना होगा? तो 96 वर्ष में आप कहेंगे 4 से भाग देंगे, आप कहिएगा 14 हो जाएगा। कैलेंडर के हम लोग शुरुआती वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई भी नॉर्मल साल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कैलेंडर के शुरुआती 100 वर्ष की बात कर रहे हैं, जो पहला स्टार्टिंग हुआ होगा कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर की शुरुआत टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए पहला 100 वर्ष जब हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? तो आप कहिएगा 4 से भाग दे देंगे इसको, 4 से 25 बार में लगेगा, 25 हो जाएगा। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये टॉपिक बताया था। अब देखिए ये गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आ गया 2 शून्य, 2 शून्य आ गया, तो ये हो गया शताब्दी वर्ष। अब इसको हम लोग 4 से भाग ना देकर किससे चेक करेंगे? 400 से भाग देकर चेक करेंगे। तो क्या 100 वर्ष जो हुआ होगा, पहला 100 वर्ष जब कैलेंडर में हो रहा होगा, तो क्या 100 वर्ष लीप रहा होगा? लीप नहीं रहा होगा, क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा है। तो दोस्तों 100 वर्षों में, पहला 100 वर्षों में भी लीप वर्ष कितना होता है हमारा? 24 ही होता है, 1 घट जाता है। अब आपसे कहें अगर 200 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा? पहला 200 वर्षों में, तो आप कहेंगे 100 भी लीप वर्ष नहीं था, उसी तरह 200 भी लीप वर्ष नहीं होगा। तो 24 जिस तरह यहाँ हुआ, 24 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब फिर हम लोग कहेंगे 300 वर्षों में कितना होगा? तो आप कहेंगे 24, 48, फिर 24 या 72, यहाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष? 24। 200 वर्ष में कितना लीप वर्ष? 48। 300 वर्ष में कितना लीप वर्ष? 72। अब आपसे पूछते हैं 400 वर्ष में कितना लीप वर्ष? तो अभी मत कहिएगा 24 दूनी 48 या 72 चौके 96, यहाँ पे 96 तो होगा, 96, लेकिन 1 बढ़ जाएगा। अब 1 कौन बढ़ेगा? खुद 400, क्योंकि 400 खुद 400 से कट जाएगा, तो ये 400 एक तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। टोटल लीप वर्ष 400 में कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। टोटल लीप वर्ष 400 में कितना हो जाएगा हमारा? 97 लीप वर्ष हो जाएगा हमारा टोटल 400 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, इस तरह से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया हुआ भी है। चलिए क्वेश्चन ही आपको बता देते हैं कि कैलेंडर
क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आया हुआ है कि पहली शताब्दी में, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं, ठीक है। पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे, कुल कितने लीप वर्ष थे, ठीक है। तो आप कहेंगे 100/4 बराबर 25। अभी बताया नहीं होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि 100 खुद से नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, जब भी शताब्दी आ जाएगा हम लोग का तो 96 तक होगा, 96 तक अर्थात 24 होगा। लेकिन जैसे ही 100 आएगा ये एक नहीं होगा, 100 वाला जो एक है, यहाँ कितना लीप वर्ष होगा हमारा, 24 लीप वर्ष होगा, 25 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमारा 25 लीप वर्ष नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। और क्वेश्चन जब भी पूछे आपको 100 में कितना, तो 100 में बता ही दिए पीछे आपको 24, 200 में कितना तो 48, 300 में कितना तो आप कहिएगा 72, अब 400 में कितना तो आप कहिएगा 96 प्लस एक खुद 400 अर्थात 97, ठीक है। ये चारों हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि 400 दोस्तों खुद एक लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी शताब्दी वर्ष में एक वर्ष नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए शताब्दी होता है और एक होता है दोस्तों, एक तो होता है 400 वर्ष, एक होता है सेंचुरी। अब देखिए शताब्दी और सेंचुरी में क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों का थोड़ा सा अंतर समझते हैं। इसके बाद दोस्तों आज का क्लास रोक देंगे, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। देखिए शताब्दी का अर्थ होता है दोस्तों, कभी भी जब कहा जाए कि पहली शताब्दी है तो उसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पहली शताब्दी, ठीक है। पहली शताब्दी का मतलब होता है कि पहली ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी तक, ठीक है। पहली ईस्वी से लेकर के कौन सी ईस्वी तक, कौन सी ईस्वी तक तो हम लोग पहली शताब्दी कहते हैं। अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है, शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी सुनते हैं हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है। पहली शताब्दी को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। शताब्दी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी। अब देखिए ये क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आप फंस जाएंगे एकदम बारीकी से, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। दूसरी शताब्दी 101 से 200 तक होगा। तीसरी शताब्दी फिर कहां से कहां तक होगा, तो दोस्तों ये 201 से कहां तक होगा हमारा, 201 से 300 तक, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी हमारा कहां से कहां तक होगा, 301 से 400 तक। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि पहले 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, पहले 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो आप कहेंगे 24। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष, पहली शताब्दी में जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष, तो आप कहेंगे यहाँ भी 24, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 100 तक में 100 वर्ष होगा, यहाँ भी 24, ठीक है। अब देखिए दूसरी शताब्दी में फिर 101 से 200 तक में, दूसरी शताब्दी में भी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ भी 24। अब दूसरी शताब्दी में बोला है, अब दूसरी शताब्दी का मतलब होता है 101 से 200, 101 से 200, इसको कभी भी गलती से 48 मत लिख लीजिएगा, इसीलिए मैंने बस इसको बता दिया। देखिए 200 वर्षों में पूछेगा तो 48 होगा, 200 वर्षों का मतलब होता है 1 ईस्वी से लेकर के 200 वर्ष तक। लेकिन यदि पूछे कि कैलेंडर की दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष आए होंगे, तो दोस्तों वहां सिर्फ 24 ही आए होंगे, वहां सिर्फ 24 ही आए होंगे। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि तीसरी शताब्दी में कितना लीप वर्ष आया होगा, तो हम कहेंगे तीसरी शताब्दी में फिर 24 ही आया होगा, तीसरी शताब्दी में फिर हमारा 24 ही आया होगा, ठीक है। चौथी शताब्दी में कितना लीप वर्ष आया होगा, चौथी शताब्दी में तो हम कहेंगे यहाँ भी 24 ही आया होगा, लेकिन ये 400 जो आया होगा ये खुद में भी लीप वर्ष है, तो यहाँ भी एक बढ़ जाएगा। जैसे 400 वर्षों के लीप वर्ष में, जैसे 300 में कितना हुआ था 72, 400 में कितना हुआ था, 400 में दोस्तों 96 प्लस 1 अर्थात 97 हुआ था। जिस तरह से 400 वर्षों में 97 हुआ था, उसी तरह चौथी शताब्दी में क्या होगा, 301 से 400 के बीच में यहाँ भी 24 तो होगा ही, और साथ में एक 400 खुद एक लीप वर्ष है,
शताब्दी में, तो दोस्तों यहाँ पे 25 लीप वर्ष होगा कुल टोटल। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे कितना लीप वर्ष होगा टोटल? यहाँ पे टोटल 25 लीप वर्ष हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन तो लीप वर्ष में हमारा बहुत सारा होगा। अब देखिए एक चीज और आपको, एक चीज खाली और बता दें, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, कि फरवरी उसमें 29 का होगा, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 100 वर्ष में कितना 29 फरवरी का तारीख आएगा, कितना 29 फरवरी का तारीख आएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ये ना पूछे आपसे कि 100 वर्षों में कितना लीप ईयर आएगा, ये पूछ दे आपसे कि 100 वर्षों में 29 फरवरी का तारीख आएगा, तो हम लोग कहेंगे बेवकूफ समझे हो क्या, लीप वर्ष का मतलब ही होता है 29 फरवरी। तो ये 29 फरवरी यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब ही ये हमसे पूछ रहा है कि आप सिर्फ इतना बता दो, ये हमसे यही पूछ रहा है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो कभी भी 29 फरवरी आ जाएगा तो आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि ये कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 वर्षों में कितना 29 फरवरी का तारीख आएगा दोस्तों, ये 24 आएगा। ठीक है, 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष आएगा, 400 वर्षों में 29 फरवरी की तारीख कितना बार आएगा, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, देखिए 400 वर्ष में कितनी बार आएगा 29 फरवरी, जितना लीप वर्ष आएगा। तो लीप वर्ष कितना आएगा 400 वर्षों में, 96 प्लस 1 97। ठीक है, 97 बार आएगा, तो 97 लीप वर्ष होगा, तो 97 बार 29 फरवरी भी आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो रैकपीडिया हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से लिंक ना खुले तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे डीपी लगा हुआ है, ठीक है, जो वही फोटो वहाँ पे टेलीग्राम पे भी डीपी लगा हुआ है। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।